बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज एक घने जंगल के पास लंबी और बहुत सुंदर सी नदी हुआ करती थी। नदी किनारे एक बहुत बड़ा हरा भरा जामुन का पेड़ था, जिस पर मीठे मीठे रसीलेदार जामुन लगते थे। उस पेड़ पर एक गोल मटोल सा शरारती बंदर भी रहता था, जिसका नाम था झंपू। झंपू बस दिन रात भर पेट जामुन खाता और मौज उड़ाता। वह अकेले ही मज़े में अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहा था। एक दिन एक नीली आंखों वाला बड़ा सा मगरमच्छ उस नदी में तैरकर पेड़ के नीचे आया। झंपू ने उससे पूछा, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसके पूछने पर मगर ने जवाब दिया, मेरा नाम मोती है। इस नदी के पार मेरा घर है और मैं यहाँ पर खाने की तलाश में आया हूँ। यह सुनने के बाद झंपू ने पेड़ से तोड़कर बहुत से मीठे फल मोती को खाने के लिए दिए। स्वादिष्ट फल खाकर मोती बहुत खुश हो गया। मोती अब हर रोज झंपू से मिलने आता और पूरा दिन उसी के साथ बिताता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और वो जिगरी दोस्त बन गए। एक दिन बातों बातों में मोती ने झंपू को बताया कि उसकी पत्नी भी है, जो नदी के उस पार रहती है। तब झंपू ने पेड़ से बहुत से जामुन तोड़े और कहा, ये फल तुम अपनी पत्नी के लिए ले जाओ, ये मेरी तरफ से उनके लिए उपहार है। ये देखकर मोती बहुत खुश हो गया और उसने झंपू से गले लगकर घर जाने के लिए विदा ली। झंपू द्वारा दिया गया उपहार लेकर वह अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर मोती ने मीठे मीठे जामुन अपनी पत्नी को दिए, जिन्हें खाकर वह बहुत खुश हो गई। अब मोती हर रोज झंपू के पास आता, भर पेट जामुन खाता और कुछ फल अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। उसकी पत्नी को जामुन खाना तो पसंद था, पर अपने पति का यूं रोज रोज देर से लौटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन ईर्ष्या में आकर उसकी पत्नी ने अपने पति को कहा, अगर तुम्हारा दोस्त रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे तो उसका कलेजा खाना है। मोती के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। बेचारा मोती हैरान और परेशान था। वो अपने दोस्त को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था और ना ही अपनी पत्नी को नाराज़ करना चाहता था। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने एक युक्ति निकाली। वह अपने मित्र झंपू के पास गया और उससे कहा, मित्र, आज तुम मेरे साथ मेरे घर पर दावत के लिए चलो। आज हम दोनों साथ मिलकर ही भोजन करेंगे। आज मैं तुम्हें अपने पत्नी के हाथ का स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। यह सुनकर झंपू बहुत खुश हो गया और उसने कहा, ठीक है मित्र, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर मुझे तैरना नहीं आता। इस पर मोती ने कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना और मैं तैरकर तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। ये सुनकर दोनों खुशी खुशी मोती के घर जाने के लिए निकल। पानी गहरा होता चला गया और झंपू की घबराहट बढ़ने लगी। उसने अपने मित्र को धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहा। अब झंपू और मोती बहुत ही गहरे पानी में थे। उन दोनों के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था। मौका देखकर मोती ने झंपू को कहा, मित्र, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ तक झूठ बोलकर लेकर आया हूँ। वो दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि वो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। तुम पूरे दिन मीठे मीठे जामुन खाते हो, इसलिए तुम्हारा कलेजा बहुत मीठा होगा। मित्र, मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ेगी। ये सुनकर झंपू के होश उड़ गए और वह डर से कांपने लगा। पर झंपू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और समस्या का समाधान निकाला। उसने मोती से कहा, अरे बस इतनी सी बात, तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं अपना कलेजा साथ लेकर आ जाता। तुम्हारी पत्नी ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा कलेजा जामुन खा खा कर बहुत ही मीठा हो गया है, इसलिए मैं उसे पेड़ के तने में छुपा कर रखता हूँ। एक काम करते हैं, हम दोनों वापस चलते हैं
और मैं पेड़ से अपना कलेजा लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों तुम्हारे घर चलेंगे। ये सुनकर मोती अत्यंत प्रसन्न हो गया और वे दोनों वापस किनारे की ओर चल पड़े। जैसे ही मोती और झंपू किनारे पर पहुंचे, झंपू तुरंत कूदकर पेड़ की टहनी पर बैठ गया। बहुत समय बीतने के बाद जब झंपू वापस नहीं आया तो मोती ने आवाज लगाई और पूछा, मित्र, कहाँ हो मित्र? अरे इतनी देर क्यों लग रही है कलेजा लाने में? तब झंपू हंसने लगा और उसने मोती से कहा, अरे जाओ जाओ मूर्ख राजा, जाओ अपने घर जाओ और जाकर अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। क्या कभी देखा है किसी को अपना कलेजा निकालकर अलग रखते हुए? ये सुनकर मोती बहुत निराश हुआ और अपने घर वापस चला गया। तो बच्चों, झंपू की समझदारी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय में हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने मित्रों का चयन समझदारी से करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी आरजे वंशिका के साथ। अब हर रोज़ की तरह आपको भेजनी है एक ड्राइंग हमारे इंस्टाग्राम पेज IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी पर, और आज आपको बनाना है झंपू और मोती का चित्र। कल एक नई कहानी के साथ फिर आप सभी से मुलाकात होगी रात 9 बजे आपके पसंदीदा शो किस्से कहानियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए IU रेडियो। धन्यवाद।